बच्चों इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एक टॉपिक वीडियो है जिसमें आपको ऐसा टॉपिक क्लियर करूंगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्ट टाइम में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सब में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, आप सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हो, राइट। हर चैप्टर में टोटल कैपिटल तक पहुंचने का तरीका अलग अलग होता है। रिटायरमेंट में और चेंज इन पीएसआर में और डेथ में इवन आप कैसे टोटल कैपिटल निकालते हो। जो न्यू पार्टनर्स बचते हैं, रिटायरमेंट में एक पार्टनर चला जाएगा, डेथ में भी एक पार्टनर चला जाएगा और चेंज इन पीएसआर में उतनी पार्टनर्स होते हैं, तो सबके कैरी डाउन्स को प्लस कर लेते हैं। जो न्यू पार्टनर्स होते हैं उनके कैरी डाउन्स को ऐड करके आपके पास टोटल कैपिटल आ जाती है, राइट। एडमिशन की बात करूं तो टोटल कैपिटल हम कैसे निकालते हैं। लेट सपोज सी 50,000 लेकर आ रहा है और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो आप उसके शेयर का रिवर्स कर देते हो, है ना। तो आपके पास यहाँ पर टोटल कैपिटल आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आ रही है 2,50,000। स्टेप 2 में आपको उसको न्यू पीएसआर में बांटना होता है। लेट सपोज अगर न्यू रेशो है हमारी 2:2:1, न्यू रेशो तो सबको निकालनी आती है, तो आपने 250 को न्यू रेशो में बांट देना होगा। लेट सपोज अगर हम इसी में बांटेंगे तो 1 लाख 1 लाख और 50,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर। वेरिफिकेशन क्या होता है, जब आप बांट रहे हो 2 to 1 में तो आंसर क्या आ रहा है, 1 लाख 1 लाख और 50,000। क्या सी का आंसर सेम आ रहा है? आंसर है यस, क्योंकि आप सी के बेसिस पर ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हो। इसके बाद ये आपके पास नए वाले कैरी डाउन्स आ जाते हैं। आप पार्ट टेस्ट में कैरी डाउन्स लिखते हो और उसके बाद फिर टू कैश, बाय कैश या फिर करंट अकाउंट से आप एडजस्टमेंट कर लेते हो। प्रैक्टिकली चेक करते हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको थ्योरी समझाई। देखो, मैं मान के चलता हूँ कि आपको नॉर्मल टॉपिक तो अच्छे से आ गया, जिसमें आप पार्टनर्स में ब्रॉड डाउन लिख लेते हो बैलेंस शीट से। कोई रिजर्व होता है आप उसको बांट लेते हो। रिजर्व्स के बारे में आपने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। रिवैल्यूएशन का गेन है, लेट सपोज कैश सी लेकर आ रहा है 150। अब ये सारी फिगर्स हमने हाइपोथेटिकली लिए, एज्यूम करी है, तो 150 लेकर आ रहा है, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल लेट सपोज 40 लेकर आ रहा है और सैक्रिफाइस रेशियो क्योंकि इक्वल है तो 20 और 20 आपने बांट दिया। तो क्या आप ये नॉर्मल कैरी डाउन्स निकाल सकते हो? आंसर है यस। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आपने अलग से शो करना है। बोर्ड्स में आप ऐसा प्रेजेंट इजीली कर सकते हो, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होते आपके। स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वहां पर एक टाइम कुछ स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आप उसको यहीं पर डील करोगे, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं है। तो आप बोर्ड्स में आई वुड प्रेफर कि आप ये वाली प्रेजेंटेशन करो, ये बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है। अब हम वर्किंग नोट से ये वाला कैरी डाउन निकाल लेंगे, राइट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, ध्यान से देखो वर्किंग नोट कैसा दिखेगा आपको। सबसे पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स। अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि न्यू रेशो हमारे पास है 2 to 1। अगर ये न्यू रेशो आपके पास नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में ये न्यू रेशो निकाल लेना। इज इट क्लियर। ये आपका नोट नंबर 2 बनता है। आपको क्या लिखना है, सी लेकर आ रहा है 150 रुपीज 1/5 शेयर के लिए। अगर कोई बंदा आपको 1/5 शेयर के लिए 150 रुपये दे रहा है, तो आपने टोटल कैपिटल उसको कितनी बताई होगी, कैसे निकालोगे? सर 150 इंटू 5/1। कुछ इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे 5 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी और ई, ये पार्टी करने के लिए गए। आपको पता नहीं है कि टोटल बिल कितने का है। लेट सपोज एक्स अमाउंट का टोटल बिल आया और एक जने का आपको शेयर गिवन है कि ये 150 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबने इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। तो क्या 150 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 750 आ जाएगा? आंसर है यस। तो यहाँ पर आपने ये तो करा है। तो आपने क्या करा, सी 1/5 के लिए अगर 150 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके बाद आपने उसको टोटल कैपिटल कितनी बताई है, 750, राइट। तो इंटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हो आप। अब 750 को न्यू रेशियो में बांट देते हैं 2 to 1 में, तो 750 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 300, ऐसे ये भी आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 150। क्लियर हुआ आपको? ये वर्किंग नोट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे से क्लियर है, बहुत इजी है। टोटल कैपिटल निकाली सी के बेसिस पर और उसको आपने न्यू रेशियो में बांट दिया। अब आपके पास ये नए वाले कैरी डाउन रेडी हैं बच्चों, 300, 300 और 150। तो आपने यहाँ पर लिख देना है। इज इट क्लियर। अब पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट अगर कैश के थ्रू है, क्वेश्चन आपको हमेशा बताता है कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, कैश या करंट अकाउंट के थ्रू। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो आप कैश के थ्रू एडजस्ट करते हो, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो सी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एडजस्टमेंट में, सी का आंसर सेम आ रहा है ना, तो सी तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। ए और बी की बात करनी है। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बिजनेस में, 210। ये होती है डिजायर्ड कैपिटल जो हमें रखनी है। अब इसके रखने कितने पड़ेंगे, 300। तो दैट मीन इसके 90 रुपीज शॉर्ट है ना, तो ये लेकर आएगा। तो आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट।
इसको बोलते हैं अमाउंट ब्रॉट इन। क्या बोलते हैं बच्चों? अमाउंट ब्रॉट इन। इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। इधर बात करें बी की, एक्चुअल कैपिटल कितनी है 160 और डिजायर्ड कितनी है 300, तो इसको भी 140 लेकर आने होंगे, राइट। ये हो गया आपका पार्टनर्स का काम। अब अगर आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछते हैं तो कैश में आप ये दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देना। कैश में नॉर्मली आप क्या क्या ऐड करते हो? आपको मैं एक बार कैश अकाउंट चेक कराऊं। कैश अकाउंट आप कैसे बनाते हो? एक नॉर्मल कैश अकाउंट ऐसा दिखता है, आप ब्रॉड डाउन लिख देते हो, जो भी अमाउंट आपको गिवन होती है, जितनी सी कैपिटल लेकर आया, अभी हमारे क्वेश्चन में 150 लेकर आया था, गुडविल 140 लेकर आया था, राइट। अब दोनों का आंसर वहां पर बाय में आ रहे हैं ना, तो वो दोनों यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर किसी का आंसर यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगी तो आपको ये पास कैरी डाउन आ जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। इज इट क्लियर? अगर किसी का आंसर टू कैश आ रहा होता ए या बी में से, तो वो मैं यहाँ पर लिखता, क्रॉस पोस्टिंग होती है ना हमेशा। इज इट क्लियर? तो आपको एक कैश अकाउंट भी क्लियर है। अब वापस चलते हैं जी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगी तो आपको कैसे डील करनी है। अब इसी में अगर करंट अकाउंट के थ्रू डील करना होता, अगर क्वेश्चन कह रहे कि आपको करंट अकाउंट्स ओपन करने हैं इस पर्पस के लिए, तो आप बाय करंट अकाउंट्स लिख देते हो, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के आंसर्स इस साइड पर है, तो यहाँ पर आपको नेम स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। अगर ए का आंसर यहाँ पर आता और बी का आंसर इधर आता, तो आप मेंशन करते बाय एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? ब्रैकेट में आप लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब अभी आपने उनसे पैसे नहीं लिए, आप उनसे फ्यूचर में पैसा लोगे, तो ये आपका एसेट बन जाता है। बैलेंस शीट में एसेट्स में आप मेंशन करोगे एज करंट अकाउंट 90 और बीज करंट अकाउंट 140। अगर एक का आंसर यहाँ पर आता तो वो नीचे लायबिलिटी बन जाती, क्योंकि आपने उसको पे बैक करना है, तो बीज करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में लायबिलिटी जाता है 140। इज इट क्लियर? अब आपको रिवाइज हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। एक छोटे वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो एट टाइम्स 3 मार्क्स में आता है बच्चों, जिसमें वो आपसे सिर्फ वर्किंग नोट पूछते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ कितना पैसा किसी को लेकर आना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सिंपल है, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 80 और बी की कितनी है 60, ये रहे आंसर्स है ना। अब मतलब एक्स और वाई की, जेड कितने पैसे लेकर आ रहा है 35,000, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5, तो टोटल कैपिटल 1,75,000 हो जाएगी। 35 इंटू 5/1, राइट। यहाँ पर ना हम एज्यूम कर लेते हैं कि न्यू रेशो है 2:1, एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो 175 को आप 2:1 में बांट दोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 70 और 1/5 हो जाएगा इसका 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70, ये 70, और z का तो आपको करने की नीड ही नहीं है बच्चों, तो आपको यहीं से पता लग जाता है कौन कितने पैसे लेकर आएगा और किसको आपने वापस करने। ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 80, अब डिजायर्ड कितनी है 70, इसका मतलब इसको आप 10,000 पे बैक कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, राइट। यहाँ पर आप लिखोगे कैश टू बी पेड ऑफ। इज इट क्लियर? तो आप चाहे ब्रैकेट में ले सकते हो जितना आप उसको कैश वापस कर रहे हो। इसकी जर्नल एंट्री पूछते हैं, वो आप एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इधर बात करते हैं बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 60 और अब न्यू कितनी हो गई 70, तो इसको 10,000 लेकर आने पड़ेंगे। यहाँ पर जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, यहाँ पर आप पैसा मंगवा रहे हो उससे और यहाँ पर आप उसको पे बैक कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। 35,000 हमने टोटल कैपिटल निकाल ली 175, 35 इंटू 5/1, आपको जैसे मैंने अभी सिखाया था, आप सी के शेयर का रिवर्स करते हो और उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। अब इसको आपने न्यू रेशियो में डिवाइड कर लिया। अभी हमने क्या एज्यूम करा कि न्यू रेशियो क्या है 2:1, राइट। तो हमने ये आंसर्स निकाल लिए। तो आपने 70 और 70 ये रख दिया आपने यहाँ पर, ये आपकी कौन सी वाली कैपिटल्स है न्यू कैपिटल्स, और ये थी आपकी ओल्ड कैपिटल्स यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। अब दोनों को मैच करा, जब आपने कंपेयर कर तो आपको पता लग गया इसको पैसे वापस देने आपने, इसकी एंट्री बनी है एज कैपिटल टू कैश, इससे आपको 10,000 लेने हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। क्लियर? होप सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में कैसे करते हैं। एक दूसरा टॉपिक है जिसमें हम खुद निकालते हैं कि सी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, फाइन। उसमें कंबाइंड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का टॉपिक आता है, उसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं बोलते, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसको बोलते हो आप। इज इट क्लियर? जो हम कैश के थ्रू करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको सिखाऊंगा कि सी की कैपिटल हम कैसे निकालते हैं।